हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने पिछले प्रश्न पत्रों की जो श्रृंखला है उसका भाग 2 लेकर। तो बिना विलंब किए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो सही होगा। नीत्शे का संबंध है अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववादी विचारधारा से नीत्शे का संबंध है। और जैसे श्री राम राज्य की कल्पना की थी तुलसीदास ने, वैसे ही सामाजिक नैतिकताओं के रूढ़ियों और जो सामाजिक विषमताओं हैं उनके विरोध में नीत्शे ने सुपरमैन की कल्पना की थी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ हमारा विकल्प सही होगा बी, सौंदर्यबोध और शिवत्वबोध ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, ये अज्ञेय द्वारा रचित है। और बाकी जो हमारे 3 ग्रंथ हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध हैं और जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। ठीक, बाकी आपका बी जो है सौंदर्यबोध और शिवत्व ये अज्ञेय का है। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पर गीत फरोश के विषय में पूछ रहा है, कवि क्या कहना चाहता है। कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो यहाँ कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तीसरे में 4 विकल्प जो दिए गए हैं, यहाँ भी हमारा दूसरा विकल्प यानी विकल्प बी सही होगा। दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, 1956 में लिखी गई। ठीक है, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कह रहा है, ढूंढना है। तो सही अनुक्रम क्या होगा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। सबसे पहले देखेंगे हमारा यहाँ बी विकल्प ही सही होगा, क्योंकि सबसे पहले कुकुरमुत्ता ही लिखी गई है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, निराला जी की रचना है। कुकुरमुत्ता 1942 में लिखी गई। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। फिर आते हैं विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया किसकी रचना है, 1957 में लिखी गई, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त। और ये किसकी है, ये निराला की है। ठीक है, फिर आंगन के पार द्वार। ये किसकी रचना है, आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। कब लिखी गई, 1961 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा लिखी गई। फिर है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है, ये मुक्तिबोध की रचना है। कब लिखी गई, 1964 ईस्वी में ये रचना हमारी लिखी गई। ठीक, किसने लिखी, मुक्तिबोध ने। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, कुकुरमुत्ता, फिर विष्णुप्रिया। सबसे पहले कुकुरमुत्ता ही तो लिखी गई, फिर विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार और चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये हमारा विकल्प बी यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ये आप सभी जानते होंगे कि हिंदी में नॉवेल के लिए सबसे पहले उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। हमारा यहाँ बी विकल्प सही है। और किसमें किया? हरिश्चंद्रिका में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्रिका में किया। किसमें? हरिश्चंद्रिका में किया, मालती के लिए। ठीक है। और मालती कोई स्त्री नहीं थी, हरिश्चंद्रिका में किया अपूर्ण रचना मालती के लिए। अपूर्ण रचना मालती के लिए। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे तय सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। अब यहाँ पूछ रहा है उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो विकल्प हमारे सामने हैं। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। दूसरा विकल्प है लोक और वेद की रूढ़वादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया था। तीसरा है सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। तो आपका विकल्प 4 जिसमें होगा वो एकदम गलत होगा। डी हमारा सही नहीं है। तो यहाँ हमारा सही होगा पहला और तीसरा। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, क्योंकि वेदों का तो खंडन करते थे। वेद के अनुयायी नहीं थे, वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो यहाँ हमारा ये 2 विकल्प सही होता है, 1 और 3। तो कहाँ है? बी विकल्प यहाँ भी हमारा सही है। फिर इसमें पूछ रहा है भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत भारती के संबंध में कथन बताना है कि कौन सा सही है। भारत भारती लिखा कब गया ये तो बताइए। भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। भारत भारती की रचना मुसद्दे से मद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। पहला कथन ये है। दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। बिल्कुल नहीं विफल थी, सफल थी, इसीलिए भारत भारती लिखी ही गई थी। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय काफी से प्रभावित थे। फिर है इसमें अद्यांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो हमारा यहाँ पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। भारत भारती की रचना मुसद्दे से मद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय से काफ़ी प्रभावित थे। तो 1 और 3 सही है। ए विकल्प हमारा यहाँ सही होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गीत नाट्य पूछ रहा है। निम्नलिखित में से गीत नाट्य कौन सा है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। तो गीत नाट्य के विषय में पूछ रहा है। गीत नाट्य हमको बताना है। तो पहला तो हमारा है अग्निलीक गीत नाट्य है और उन्मुक्त भी क्या है? गीत नाट्य है। ठीक है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल ने लिखी है और जो उन्मुक्त है सियाराम शरण गुप्त ने लिखी है। तो हमारा यहाँ 1 और 2 सही होता है। बी विकल्प
अब बात कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो यहाँ पर अनुच्छेद के विषय में पूछ रहा है, तो ये तो आसान सा है। यहाँ पर हमारा विकल्प सही होता है डी। 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होती रहेंगी। हमारा अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है, सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में है? तो सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा पूछ रहा है, तो ये है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त की रचना है। 1870 में लिखा गया ये उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न हमारा, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस ग्रंथ में लिखी है? तो यहाँ पूछ रहा है कि ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो राम के लिए ये लिखा किसमें? साकेत में। ठीक, साकेत कब लिखी गई? 1931 में, और मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। ठीक है, साकेत को जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने जनवादी काव्य कहा है। तो साकेत क्या है? जनवादी काव्य है, ध्यान रखिएगा। जनवादी काव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम पूछ रहा है। एस्थेटिक, बायोग्राफिया, लिटरेलिया, द सीक्रेट वुड, पोया, पोएटिक्स। तो सबसे पहले कौन आएगा? पोएटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे हमारे अरस्तु, पोएटिक्स। उसके बाद फिर बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है? तो ये है कॉलरिज की रचना। तो पोएटिक्स और बायोग्राफिया लिटरेरिया बी विकल्प हमारा सही होता है। पोएटिक्स किसकी है? अरस्तु की। अरस्तु की रचना है, कब लिखी गई? 384 से 322 इसका समय माना जाता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया बायोग्राफिया लिटरेरिया ये किसकी रचना है? ये है कॉलरिज की रचना। इसका जो समय है वो है 1772 से 1834। किसने लिखा है? कॉलरिज। एस्थेटिक क्रोचे की रचना है। बेनेडेत्तो क्रोचे इनका नाम था। द सीक्रेट वुड
ये 1920 में। ये टी.एस. इलियट की है। तो क्रोचे पहले थे, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका समय है 1888 से 1965। लिखी गई कब? 1920 में। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये कब लिखी गई? 1817 में। ये कॉलरिज का समय है। और एस्थेटिक कब लिखी गई? 1909 में। ठीक। फिर आ जाते हैं, देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। अब यहाँ कहानियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो कौन कौन सी कहानी है? उसने कहा था आकाशदीप है, ईदगाह है और परिंदे हैं। सबसे पहले कौन सी कहानी आएगी? चलिए देखते हैं। चंद्रधर शर्मा की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। तो सबसे पहले उसने कहा था, जो 1915 में लिखी गई। उसने कहा था का समय है 1915। किसकी कहानी है? गुलेरी की है। फिर आ जाएगी हमारी आकाशदीप। आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की है, 1928 ईस्वी में लिखी गई। फिर आएगी ईदगाह। कब लिखी गई? 1933 ईस्वी में। फिर आती है परिंदे। कब लिखी गई? 1960 ईस्वी में। ठीक है, निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अब हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा और भक्ति के विषय में पूछा है। श्रद्धा और इड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो पहला कथन है, इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। इड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। और चौथा विकल्प है आपका, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? यहाँ पे हमारा विकल्प सही होगा, इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। और दूसरा विकल्प हमारा सही होगा, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। इड़ा बुद्धिवाद का तो बिल्कुल भी प्रतीक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे के शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, कौन जोड़ता है दो वाक्यों को? कारक कहते हैं। हमारा ये कारक विकल्प सही है। जैसे ने, को, मैं, पर, से, तो ये सारे जोड़ते हैं शब्दों को। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। अब यहाँ आचार्यों के विषय में पूछ रहा है, तो कौन कौन सा विकल्प है? रुय्यक, कुंतक, आनंदवर्धन, दंडी। तो सबसे पहले तो हमारे कौन आएंगे? दंडी जी। तो हमारा डी विकल्प साफ सीधे सीधे सही होता है। देख लीजिए, दंडी जो हैं
दंडी का समय है 7वीं शताब्दी। दंडी का समय क्या है? 7वीं शताब्दी। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी। यही लिख लेते हैं, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी। फिर आ जाते हैं कौन? कुंतक। कुंतक का समय क्या है? कुंतक का समय है 10वीं से 11वीं शताब्दी। फिर आ जाते हैं कौन? रुय्यक। और रुय्यक का क्या समय है? 12वीं शताब्दी। तो हमारा यहाँ डी विकल्प सही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण का प्रकाशन काल है। नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का, ये रामविलास शर्मा की कृति है। तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। इसका प्रकाशन वर्ष है आपका विकल्प है बी सही, 1977 ईस्वी। फिर हमारा अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य में पंक्ति से क्या आशय है? तो यहाँ पर दे रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक है, एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है, स्वभावानुभव शास्त्रीय ज्ञान से। अब यहाँ चारों विकल्प में से आपका कौन सा सही होगा? पंक्ति देकर पूछा गया है और कबीरदास जी की पंक्ति है, तो यहाँ हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? स्वभावानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। ठीक है, हमारा डी विकल्प सही होगा यहाँ। हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमीचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भगवत चरण उपाध्याय। तो यहाँ पर विवाद पूछा गया है, तो विवाद हुआ था भगवत चरण उपाध्याय ने जो उर्वशी पर लिखी थी समीक्षा, उसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ सिंह का है। दोनों केदारनाथ दिए गए हैं, अग्रवाल भी और सिंह भी, तो ध्यान रखिएगा केदारनाथ सिंह की रचना है जमीन पक रही है। कब लिखी गई? 1980 में। ठीक, 1980 में लिखी गई। तो आज की जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है वो पूर्ण होती है। अब हम आपके समक्ष अपनी नई प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे, नए प्रश्नों के साथ, और तथ्यात्मक तरीके से उनको हल करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।